तो सबसे पहले हेडिंग डालना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये हम लोग इसके आगे का पार्ट जरा कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जैसे ग्राफ बना लेना। ओके, अब सबसे पहले हमेशा आपको बोला था ये y वर्सेस x का ग्राफ है, तो y एक्सिस में जो भी आएगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट एंड x एक्सिस में जो भी आएगा दैट विल बी व्हाट, टाइम t। ये अब आगे का पार्ट हम लोग करेंगे। अब आगे के पार्ट में क्या होएगा, सबसे फर्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है करके। सो फॉर दैट वी विल ड्रॉ द टैंजेंशियल पार्ट्स। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल क्या है, अक्यूट है। अक्यूट है इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले चीज हम लोग सब वो लिखते हैं जो भी हमने कल सीखा था। तो सबसे पहले एंगल इज व्हाट, थीटा इज अक्यूट। ठीक है, थीटा अक्यूट है। और नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो ये थीटा क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये थीटा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर आप देख सकते हो थीटा क्या हो रहा है, लेस होते जा रहा है। तो हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं इसके साइड में, अक्यूट एंड डिक्रीजिंग होते जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर सब लोग, पहले चीज यहां तक क्लियर। अक्यूट है, इसका मतलब टैन थीटा क्या रहेगा इसका, पॉजिटिव। टैन थीटा रहने वाला है पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट चीज यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज होता जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी जो है इट इज रेड्यूसिंग। मतलब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जरा समझने का ट्राई करो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। फिर ये पार्ट पे पहुंचने का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, राइट। यहां पे पहुंचने का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर इसके बाद ये पार्ट में आने का एंगल क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो जाता है। इफ यू सी, ये पार्ट पे आने के बाद यू कैन सी द एंगल इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्ट्यूज होता जाएगा। क्लियर है। तो आप इसके बारे में अभी क्या लिख सकते हो, ठीक है, अभी ये सब मत बनाना, टैंजेंट सब मत बना, सिर्फ लिखने का बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे सबसे पहले लिखना अ पार्टिकल, पहले क्या होता है, पहले वो एक्सेलरेट करता है, फिर उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, देन क्या होता है, रिटार्ड्स। पहले उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज, फिर एक लेवल पे कांस्टेंट हो जाता है, फिर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने स्टार्ट होता है। तो ये जरा लिख लेना ये पॉइंट। ओके, अब मेरे को कैसे समझ रहा है एक्सेलरेट हो रहा है कि रेड्यूस हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सो द फर्स्ट थिंग इज, कल मैंने सिखाया था कि ये जो टैन थीटा रहता है, टैन थीटा क्या रहता है, dy अपॉन dx। तो यहां पे y का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, तो ये क्या आएगा, dx अपॉन y का काम कौन कर रहा है, यहां पे dt कर रहा है। तो dx अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आएगा, विल बी, and this tan theta is what, this tan theta is positive, that means this velocity is also positive। अभी के लिए बस ये लिखना, बस ये कल मैंने सिखाया नहीं था, सो विल जस्ट इसके आगे का पार्ट करना। सर लेकिन वो जो वेलोसिटी है वो रिड्यूसिंग है, वो
स्लोप डिक्रीजिंग है इसलिए रिड्यूसिंग है कि कोई और रीजन? इसका साइन पॉजिटिव है। साइन, अभी के लिए साइन पे फोकस करो। मैं जैसे जैसे ज्यादा डिटेल दूंगा ना, अभी बस साइन के ऊपर ध्यान दो। जैसे और डिटेल में जाऊंगा मैं समझाता हूँ क्या इंक्रीज हो रहा है क्या। देखिए अभी फिलहाल तो ये पार्ट पे बस ध्यान दो। सर हेलो बोलो। सर, आपको पहले क्या सिखा रहे थे? मैं तभी नहीं था। जस्ट अभी जस्ट चालू किया, जस्ट ये ग्राफ सीखा है बस, और कुछ नहीं। कल जो सीखा है उसका जस्ट रिवीजन किया। ये टैन थीटा सब मतलब ग्राफ सब बनाने का भी जरूरत नहीं, समझाने कल ही किया था ये सब। एक्स वर्सेस डी थीटा। यहां से आप 1 ले सकते हो, ये पॉइंट को आप 2 ले सकते हो, एंड ये पॉइंट को आप 3 ले। तो 1 से 2 क्या हो रहा है? 1 से 2 हो रहा है एक्सेलरेट। स्पीड कांस्टेंट कब हो रहा है? 2 पे स्पीड कांस्टेंट हो रहा है। एंड 2 से 3 क्या हो रहा है? रिटार्ड, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है। चलो यहां तक हो गया सबका। अब जरा इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं। सर नहीं हुआ है। मुझे स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है? इसमें नीचे एक्सप्लेन करता हूं। चलो सबसे पहले एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इट इज मूविंग अहेड टिल अ डिस्टेंस ऑफ से x, ठीक है? तो ये आगे क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। फिर बाद में क्या हो रहा है? ये वापस ये ओरिजिनल पोजीशन की ओर जा रहा है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक पार्टिकल है जो क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट तक जा रहा है, पॉइंट x तक। वापस क्या हो रहा है? इट इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ओके, अब यहां पे सबसे फर्स्ट चीज क्या हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। द फर्स्ट थिंग व्हाट इज हैपनिंग इज द स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर सपोज मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, so this graph will look something like this. फर्स्ट इसका स्पीड क्या होएगा? फर्स्ट इसका स्पीड क्या होएगा? इंक्रीज, क्योंकि इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस x। देन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होएगा? इसका स्पीड क्या होएगा? इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे टाइम। बाद में क्या हो रहा है? वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वापस क्या होने वाला है? वापस समझाता हूं। फर्स्ट ये क्या हो रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होएगा, ये x तक पहुंचेगा। फिर x पे वो क्या थोड़े टाइम रुक के थोड़ा टाइम रुकेगा, तो इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? यहां पे डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? तो वापस समझने का ट्राई करो। यहां से ये पॉइंट तक जाता है तो स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। ये पॉइंट के पहुंचने के बाद वो थोड़ी टाइम रुकता है, चलो 2 सेकंड रुक जाता है, 2 या 3 सेकंड ही वेट्स, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट, वो मूव ही नहीं कर रहा है, जगह पे ही है। बाद में क्या हो रहा है? वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है? अगेन इट इज गोइंग टू बी जीरो। ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो। अगर यही सेम चीज मेरे को पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बताना है, तो क्या होएगा? ऑफ कोर्स वो स्टार्टिंग में वो x डिस्टेंस कवर करेगा। चलो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स कंसीडर इट टू बी x। बाद में क्या होएगा? मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। आगे जाके और एक एक x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अब ये कितना कवर करेगा? अब ये कवर करेगा 2x डिस्टेंस। डिस्टेंस डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो कल ही मैंने बताया था, ये पार्ट को आप क्या करते हो? उसका मिरर इमेज बनाते हो ऊपर, कल ही समझाया था मैंने। तो ये जो है, दिस इज डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ।
और ये जो है दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, और ये एग्जांपल जस्ट लिख लेना, मैं इसको जरा नीचे इलस्ट्रेशन में लिख लेता हूं। अ पार्टिकल covers a distance x, it stops over there, then comes back to original position. जस्ट बना लेना, और कोई पार्ट में डाउट है तो कुछ। और यहां पे यू कैन क्लियरली सी एंगल थीटा अक्यूट है, यहां पे एंगल थीटा ऑब्ट्यूज है। थीटा अक्यूट है मतलब आपका tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, सो दैट मीन्स योर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। tan थीटा, शॉन आपका मैं डाउट क्लियर कर रहा है, ध्यान दो है शॉन, आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। tan थीटा इज ऑब्ट्यूज मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे, साइन का डिस्कशन कर रहे, ठीक है, ध्यान दो क्या बोला मैंने, साइन का डिस्कशन कर रहे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी आपने जैसे बोला वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इसका डिस्कशन करते, ध्यान दो जरा। नाउ व्हाट यू कैन नोटिस इज दिस एंगल ओवर हियर, आप नोटिस करोगे ये एंगल क्या है, इट इज अ कांस्टेंट एंगल, बढ़ रहा भी नहीं है कम भी नहीं हो रहा है, मतलब आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बस उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट, ऐसा सोचो। क्लियर। और एक बार में और एक जस्ट एक छोटा सा और एक डाउट आपका क्लियर करता हूं, यहां पे भी देखो एंगल क्या है, कांस्टेंट है ना बढ़ रहा है हाँ। ना कम हो रहा है, तो इधर भी क्या होएगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां तक क्लियर, बस यहां पे साइन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वो कहां पे जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। आई होप अभी क्लियर हो गया रहेगा कि वो इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट, ठीक है। वो साइन है, देखो एक तो साइन है, देखो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कल ही बताया था, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। तो आप जस्ट आपका बेसिक्स पहले क्लियर करो, वही बोल रहा हूं, बेसिक्स अच्छे से करना। सौरभ कोई डाउट है इसमें? हेलो सौरभ, रहेगा तो बात करो, मैं पहले बोल रहा हूं, आपको दोस्त जैसा बोल रहा हूं, प्रॉब्लम रहेगा बोलना, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। कैमरा ही बंद कर दिया। अरे हेलो सौरभ, सुनाई दे रहा है आवाज? अरे क्या शर्मा रहा है वो, अरे सौरभ हेलो, मैं लिखता हूँ फिर सौरभ को दिखाई देगा। जहां तक लिख के हो गया, आगे बढ़ू मैं जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ सर। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी फॉर व्हाट, इट विल बी फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब आप मुझे खुद बताओ वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? वेलोसिटी। वेरी गुड। अरे बाकी लोग का जवाब ही नहीं है। तुम लोग वेलोसिटी। हाँ, तुम लोग को शांत बैठने पे कुछ ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम है क्या कि तुम लोग को जूम कुछ रिवॉर्ड देता है क्या? जितना देर शांत बैठोगे उतना आपको कुछ तो बैंक क्रेडिट मिले। बात करो ना। ओके फाइन, चलो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ सेम वही ऐसे टाइप के एक रैंडम ग्राफ बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जस्ट पे अटेंशन। सबसे पहले tan थीटा, tan थीटा क्या रहेगा? इट विल बी dy अपॉन dx। तो यहाँ पे y पे कौन है? वेलोसिटी। एंड x पे कौन है? टाइम। टाइम। क्या देगा ये? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या रहता है? आप लोगों को 9th का वीडियो देखने को बोलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन रहता है। अरे बाप रे, 11 भी पहुंच गया ऑलमोस्ट। अभी ये 10वां लेक्चर है। ठीक है चलो। हाँ बोलो आर्यन, क्या हो गया? क्या क्या? सर आप पे tan थीटा क्यों लेते हो? अरे tan थीटा ही लेंगे ना। अगर सपोज देख इधर मेरे को अगर स्लोप लेना है, ठीक है, चलो एक ऐसा स्लोप जा रहा है, तो tan थीटा क्यों लेते हैं? तो यहाँ पे क्या रहता है? tan थीटा क्या रहता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट राइट रहता है ना। हाँ तो ऑपोजिट क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा, देखो वाई कोऑर्डिनेट मेरे को पता रहता है ना। हेलो, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट पता है ना क्या रहता है? हाँ। ओके। तो सर वो स्लोप फाइंड करने के लिए करते हाँ हैं। रुको ना, स्लोप फाइंड होगा, परफेक्ट। इसके लिए tan थीटा यूज किया। अभी tan थीटा क्यों, sin थीटा क्यों नहीं? अभी आप पूछोगे ना, वही पूछा ना, sin थीटा क्यों नहीं? तो देखो, सबसे पहले चीज y कोऑर्डिनेट मतलब ये आपको y का डिस्टेंस बताएगा, राइट। x कोऑर्डिनेट आपको क्या बताता है? x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस बताता है। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट को आपको यूज करना रहेगा, तो यू विल यूज tan थीटा ना। tan थीटा क्या रहता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। हाँ, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज पता रहता तो मैं sin थीटा यूज करता था स्लोप के लिए, अगर हाइपोटेन्यूज पता रहता तो। समझ रहे ना? अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज पता रहता तो मैं cos थीटा भी यूज कर सकता हूं, लेकिन हम लोग को सिर्फ ये दो डेटा दिया रहता है, विच इज x एंड y कोऑर्डिनेट, इसीलिए। अब क्लियर है? यू tan थीटा। सर एक्सेलरेशन क्यों लिखा आपने dv और dt के साथ? अच्छा, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या रहता है? वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है? मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, स्पीड कम होता है तो क्या होता है? स्पीड बढ़ता है तो क्या होता है? एक्सेलरेट करते हो ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना सर ये तो। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? सर चेंज इन टाइम। अच्छा, चेंज इन टाइम है। अरे बाप रे, चेंज इन टाइम चेंज एक्सेलरेशन। इन वेलोसिटी। बोला सर बाद में गलती हो गई। ठीक है, कोई बात। चलो, अब यहाँ पे भी विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। क्या करेंगे हम लोग? स्लोप लेंगे। तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा ऐसा बनाता हूँ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि स्लोप क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। यू कैन सी tan थीटा, मतलब वो लाइंस बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन एंगल क्या रहेगा? एंगल विल ऑफ कोर्स बी अक्यूट की ये रहेगा ऑब्ट्यूस। अक्यूट। अक्यूट एंगल रहेगा। अक्यूट एंगल रहेगा तो tan थीटा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। 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 अक्यूट है, प्लस ये एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। आपका थीटा इज अक्यूट एंड डिक्रीजिंग, तो tan थीटा क्या रहेगा? सबसे पहले साइन क्या रहेगा tan थीटा का? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड एक्सेलरेशन क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज। डिक्रीज, इंक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज। देखो, अब यहां पे इसका क्या मतलब है मैं पहले समझाता हूं। देखो, एक्सेलरेशन का जो साइन रहेगा ये ऑफ कोर्स क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहेगा। साइन पॉजिटिव है, ठीक है, साइन पॉजिटिव है, मतलब इट इज गोइंग आइदर टुवर्ड्स द राइट या फिर वो कहा जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, कि 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, उसका वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो कंफ्यूज मत हो, मुझे मालूम है वो दिमाग में ऐसा रहता है अरे इधर प्लस दिया है तो डिक्रीज कैसे हो रहा है। तो वैसा मत सोचो। प्लस का मतलब क्या? साइन कन्वेंशन है, मतलब इधर इट इज गोइंग अप
or it is going towards the right. Decreasing का मतलब कि its value that is 10 से 9 जा रहा है, 9 से 8, 8 से 7, it is going on decreasing. ये कंफ्यूजन अपना दूर हटाओ, ये प्लस माइनस देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है. So what we'll do is we'll take an example, we'll take a simple example. यहाँ पे what we'll do is we'll take consider the same example. पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? It is starting from the origin. Okay, then it will go up till एक पोजीशन तक जाएगा. चलो हम लोग को पोजीशन को लेते हैं x. Now what happens is its initial velocity, it starts from 0. ठीक है, its initial velocity started from 0. क्या हो गया? ये पॉइंट पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया? उसका वेलोसिटी हो गया, लेट्स कंसीडर इट टू बी 10 लेते. फिर बाद में क्या हो रहा है? ही इज गोइंग और आगे जा रहा है. फिर उसको सामने अचानक है ना एक डॉग आ गया, तो क्या करेगा? ब्रेक दबाएगा, तो उसका वेलोसिटी वापस क्या हो गया? Down. Okay, now I'll explain this scenario with a velocity time graph. Okay, now just understand this. स्टार्टिंग में आपका 0 से, चलो एक टाइम t लेते हैं. यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, क्योंकि आपको ग्राफ किसका बनाना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. ओके, नाउ विल प्लॉट एक एक वैल्यू. यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 एंड यहाँ सॉरी नॉट 0, इधर 0 रहेगा. यहाँ पे 5, इधर 10 और यहाँ पे 50. चलो पहले 0 से 5 वेलोसिटी क्या हो रहा है? अभी के लिए क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? इंक्रीज. ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ. अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन के साथ बनाते हैं. फिर यहां से 10 से वापस किधर जा रहा है? डिक्रीजिंग. ठीक है, 10 से डिक्रीज. तो ये वापस किधर जा रहे हो? 0 के तरफ जा रहा है ना? ठीक है, ओके. अब जरा ध्यान दो. यहाँ पे आपका सर पर tan उसने सडनली मारा ना. क्या उसने सडनली ब्रेक मारा ऐसे ना, तो सोचो वो अभी के लिए, ऐसे सोचो अभी अच्छा, के लिए कि ठीक उसका है. स्पीड डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अभी के लिए ठीक जस्ट है, इजी sorry. एग्जांपल दे रहा हूँ. ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो फिर वो कैसे जा रहा है, वो सब में कंफ्यूजन है. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या देख रहे हो? एंगल क्या है? एंगल इज क्या? कांस्टेंट. एंगल इज कांस्टेंट. परफेक्ट. चलो एंगल इज कांस्टेंट. और क्या है? और क्या सोचो? अक्यूट. अक्यूट है. एंगल कांस्टेंट है मतलब आपका एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट. और अक्यूट है मतलब उसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव. वेरी गुड, पॉजिटिव. पॉजिटिव. चलो ये पॉइंट पे देखते हैं. एंगल क्या है यहाँ पे भी? कांस्टेंट. 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 अक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? देखो अभी ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज. तो यहाँ पे स्पेलिंग को जरा ध्यान देना. हाँ, एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव. नेगेटिव. और क्या रहेगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट. ठीक है, तो ये मत सोचो कि नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीज, पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीज. अभी के लिए बस सोचना क्या है? नेगेटिव मतलब लेफ्ट या फिर नीचे जा रहा है, और पॉजिटिव मतलब ऊपर या फिर राइट में जा रहा है. अभी के लिए वैसा सोचो, क्योंकि ये आपको बेसिक्स आपका क्लियर रखना है. नहीं बोल रहा हूं, बोलो. आप जरा जोर से बोलो ना अमन, मेरे को ना आपका बैकग्राउंड का ज्यादा आवाज सुनाई दे रहा है. जरा माइक को पास रख के बात करो. सर माइक नहीं है, स्पीकर पे हूं. तो लैपटॉप को पास रख के बात करो. वो सच्ची सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब क्लियर नहीं आपका आवाज. सर कंप्यूटर है सर. हाँ ठीक है, बोलो. एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है हम्म. तो नेगेटिव कैसे हुआ? अरे नेगेटिव वही मैं समझा रहा हूँ ना. नेगेटिव मतलब क्या है? डायरेक्शन. मैं वही तेरे को समझा रहा हूँ. हाँ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ. कंफ्यूज हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ. मैं ऐसा पूरा एक साथ सिखा रहा हूँ क्या? नहीं, आपको पहले वो समझना आना चाहिए, इसके लिए स्लो जा रहा हूँ बहुत. तो बेसिक्स पे पहले एक एक करके फोकस करना. मैं डायरेक्टली एक ही स्लाइड में पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, लेकिन फिर वो क्या हो रहा है वही नहीं समझेगा आपको. एक एक टॉपिक आराम से जाएंगे.
ये आपका बेसिक सी है ये सब, कि इसके बिना फोर्सेस सब में बहुत तकलीफ होएगा। ओके, जस्ट एक सेकंड के लिए बस ध्यान देना, जस्ट एक सेकंड इधर ध्यान दो। अगर अभी आपने क्या बोला कि एक्सेलरेशन को, सॉरी वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। सेम चीज अगर मैंने क्या किया, ये जो वेलोसिटी वाला कर्व है, ठीक है, ये वेलोसिटी वाला कर्व, इसको मैंने क्या किया? इंटीग्रेट कर डाला। किधर से किधर? लेट्स से फ्रॉम ईयर टू ईयर, T1 से, मतलब T1 से लेके T2। तो ये मुझे क्या देगा? वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते तो क्या मिलता है? डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट करेगा तो विल गेट डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना, ये जस्ट एक बताने का था। मतलब इट विल सिंपली बी, ये जो एरिया आ रहा है ये ग्राफ के नीचे, ये पूरा एरिया आपको क्या देगा? यू कैन जस्ट राइट इट एरिया अंडर कर्व। क्या एक्सप्लेन, ये वाला पार्ट को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ये सब प्लेन फॉर्मूला है जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वापस रिपीट किया। गौरव जरा कैमरा चालू करना। सर वो लोग जो लाइन बना एग्जाम में देंगे वही अलग अलग तरह की लाइन देंगे क्या? हाँ एक्चुअली अरे ये तो मैं बहुत बेसिक, मतलब आपको ग्राफ नहीं आता है, मैं ऐसे सोच के सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको ये सब आएगा ना, देन विल गो टू लिटिल लिटिल कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स में। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बस ये डायग्राम का ऐसा शेप रहता है, इधर जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, तो वो सब का ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको करना, और कुछ अभी के लिए हम लोग बहुत बेसिक पे जाए, क्योंकि यही चीज पे बच्चों को आगे तकलीफ होती है। तो अभी से क्लियर रहेगा तो फिर आगे समझाते वक्त मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसको भी टेंजेंट ही करने का रहता है क्या? क्या क्या? टैंजेंट, टैंजेंट, टैंजेंट का ही लॉजिक है, सब जगह टैन का ही लॉजिक है। इसके लिए तो आपको 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट समझाते नहीं है क्लास वाले, और आपको तो स्किप भी किया। क्या सोच के स्किप किया टैन थीटा मेरे को नहीं पता, तो सिंपल भी था, स्कोरिंग भी था। वही प्रॉब्लम है ना, जो चीज स्किप करना चाहिए वो स्किप ही नहीं किया उन्होंने। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, जस्ट ध्यान देना। विल गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, जस्ट पे अटेंशन। अभी हमने क्या किया था? वो एरिया अंडर द कर्व के पार्ट किया था, ठीक है। तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सपोज दिस ग्राफ इज गोइंग अप एंड दिस ग्राफ इज गोइंग डाउन, ऐसे जा रहा है। एंड ये किसका ग्राफ है? ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो लेट्स कंसिडर ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या करेंगे? विल कंसिडर दिस एज S2, एंड ये जो ग्राफ है विल कंसिडर दिस एज व्हाट? S1। अभी सपोज इफ यू नीड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? सी फर्स्ट इज यू विल टेक द एरिया, दोनों का क्या करोगे आप? एरिया लोगे। तो यहां पे एरिया क्या है? S2 है एरिया पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है? एरिया इज व्हाट? S1। आप क्या करोगे? क्यों इधर माइनस साइन आया, क्यों बता सकते हो? क्यों नेगेटिव आया साइन, क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं? सर S1 नीचे है ना, नेगेटिव। परफेक्ट, वो S1 fourth नीचे है quadrant। करके इट इज नेगेटिव। ओके, अगर सपोज डिस्टेंस ढूंढना है तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस ढूंढना रहेगा तो S+S1। वेरी गुड, S2 प्लस S1 दोनों को बस ऐड करना है, क्योंकि डिस्टेंस इज व्हाट? अ स्केलर क्वांटिटी, उसको प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं है, बस ऐड करना है उसको बस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को साइन आता है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो रिमेंबर दिस। आपके हिसाब से क्या रहेगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव?
आपके हिसाब से ये ग्राफ देख के किसका एरिया ज्यादा लग रहा है, S1 की S2 का? S1. S1 का। तो ये तो ऑफ कोर्स भी जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, वैल्यू नहीं दिया, ये तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहने वाला है। जस्ट समझाने के लिए, अभी बस समझाने के लिए, बस ये समझाने का था और कुछ नहीं। चलिए यहां तक कर लेना, फिर विल गो टू एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कुछ नहीं, आप tan थीटा नहीं लेते हो, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो बस आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहां तक हो गया सबका? 1 मिनट। हाँ ठीक। हाँ सर हो गया। चलो अब हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसमें हम लोग tan थीटा नहीं निकालते, बस इसमें एक बेसिक चीज है जो आपको पता है। एक्सेलरेशन कौन से एक्सिस में? Y. y एक्सिस। एंड यहाँ पे टाइम आएगा कौन से एक्सिस में? X. तो अभी यहाँ पे कोई tan थीटा आप नहीं लेते हो, जस्ट इधर बस एक छोटा कंसेप्ट आपको समझाना है। ओके, सो जस्ट पे अटेंशन। यहाँ पे दिस इज व्हाट T1, यहाँ पे दिस इज व्हाट T2। अभी आप बताओ, चलो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी dv/dt। बट इफ सपोज से आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब इंटीग्रेट किया फ्रॉम टाइम T1 टू T2, तो आपको पता रहना चाहिए एक्सेलरेशन को जब भी इंटीग्रेट करते तो मुझे क्या मिलता है, वी विल गेट व्हाट, क्या मिलेगा? Displacement. सोचो, डिस्प्लेसमेंट मिलता है क्या? वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया, सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये सिंपल चीज याद रखना, देखो एक सिंपल चीज याद रखो, x को अगर डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। वैसे इफ यू गो टू द रिवर्स, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो किसके साथ इंटीग्रेट करते और डिफरेंशिएट करते? टाइम के साथ। ये तो सब जगह फिक्स है, ये बस आप दिमाग में बिठा के रखो। अभी हम लोग डिफरेंट केसेस करेंगे। इधर तक किसी को भी डाउट? जो बहुत बेसिक सीखा है, सब मतलब इसमें डाउट रहना ही नहीं। सर 2 मिनट रुको, लिख रहा हूँ। ओ सॉरी, तो यहां पे लिखना एरिया अंडर एक्सेलरेशन ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते। हेडिंग डालो, केसेस फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम।
ओके, तो आप लोग अभी ये खुद से करोगे। ये केस मतलब अभी के लिए बस पहले 3 केसेस करते बाद। स्ट्रेट लाइन है, ऐसे सोचोगे स्ट्रेट लाइन है। चलो फर्स्ट पार्ट करते। फर्स्ट पार्ट में आप बताओ टीटा क्या है, यहां पे टीटा कितना रहेगा फर्स्ट केस में, टैन टीटा मतलब टीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री है, ठीक है, टीटा 0 डिग्री। अब नेक्स्ट टीटा 0 है, तो इसका मतलब सबसे पहले चीज क्या इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? कुछ नहीं हो रहा है, कांस्टेंट, कुछ नहीं हो रहा है। कांस्टेंट, कुछ नहीं हो रहा है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। टीटा 0 है मतलब आपका टैन टीटा क्या होएगा? कांस्टेंट। 0 होगा। tan ऑफ 0 इज 0 ना। फिर tan 0 है मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पे? constant, 0 है ना। लॉजिकली सोचो क्या रहता है, इट इज व्हाट dy अपॉन dx, ठीक है, विच इज व्हाट वेलोसिटी, विच इज व्हाट tan थीटा। आपका tan थीटा क्या है? 0 है ना, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? हाँ चलो नेक्स्ट केस करना। चलो नेक्स्ट केस में सबसे पहले थीटा इज व्हाट? हेलो गौरव बताओ थीटा क्या है सेकंड केस में? चलो बताओ क्या रहेगा थीटा? सर बोलो। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। और क्या है? और देखो ये एंगल क्या है, अक्यूट है कि ऑब्ट्यूज? एक्यूट, एक्यूट, अक्यूट एंगल। अक्यूट रहने की वजह से tan थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, positive, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज, देखो कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी विल बी। चलो लास्ट केस में बताओ थीटा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले सब लोग बताओ क्या रहेगा थीटा? कांस्टेंट। एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा। ऑप्टिव ऑब्ट्यूज रहने की वजह से tan थीटा क्या रहेगा? नेगेटिव, नेगेटिव। negative, और वेलोसिटी क्या रहेगा? इधर देखो इट इज कांस्टेंट। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करना।